तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है असद्भूत या अपने अशुद्ध सद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा से मिथ्यात्व राग आदि से परिणत होता हुआ नर नारकादि चतुर्गति में परिभ्रमण करने वाला जीव होता है, ऐसा कहा। यद्यपि निश्चयेन क्षायिक शुद्ध पारिणामिक भावद्वय लक्षण तथापि सामान्येन औदिकादि पंच अग्रगुण प्रधानस्य यद्यपि शुद्ध निश्चय की विवक्षा करते हैं तो उस विवक्षा से क्षायिक भाव और शुद्ध पारिणामिक ये दोनों लक्षण वाला वह जीव होता है, फिर भी सामान्य रूप से औदिक आदि पांच जो प्रमुख गुण अर्थात भाव है उनको धारण करने वाला जीव होता है, ऐसा कहा है। षट्केन अपक्रमेण युक्तः, छह अपक्रम से भी युक्त होता है। अस्य वाक्य से अर्थ कथ्यते, इस वाक्य का अर्थ क्या है ये कहा जा रहा है। अपगत विनष्ट विरुद्ध क्रमः प्राञ्जलत्वं यत्र स भवति, नष्ट हो गया है विरुद्ध क्रम, यानी क्रम अर्थात यहाँ पर गति, क्रम का अर्थ क्या, गति। नष्ट हो गई है विरुद्ध गति जिसमें से वह प्रांजलता अर्थात सीधी गति मानी जाती है। और यत्र स भवति अपक्रम, और जहाँ पर वह विरुद्ध गति है उसको बोलते हैं वक्र। इस प्रकार ऊर्ध्व अधो महादिक चतुष्टय गमन रूपेण षड्विधेन अपक्रमेण मरणान्ते युक्त इत्यर्थः। किंतु संसार दशा में वह जीव की जो गति होती है वह ऊर्ध्व अधो और महादिक चतुष्टय यानी पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ये महादिशाएं मानी जाती हैं विदिशा को छोड़ करके। ये चार और वो ऊर्ध्व और अधो, इस प्रकार ये छह दिशाओं के अपेक्षा से वह गमन करता है। षड्विधेन, ये छह प्रकार की ये गति मानी जाती, इसी को अपक्रमेण मरणान्ते युक्त, मरण के अंत में वह छह प्रकार से गति को करता है, ऊर्ध्व गति नहीं करता। ऊर्ध्व भी जा रहा है ना महाराज, वो जाना अलग वस्तु है। ऊर्ध्व जाते हुए भी वह विग्रह गति के साथ भी जा रहा है, किंतु बिना विग्रह गति के भी ऋजु गति से भी जा सकता है, किंतु वह अपक्रम माना जाता है संसार दशा में। साच एव अनुश्रेणी गति ही, वह गति इसलिए वह श्रेणी के अनुरूप गति होती है, चाहे वह विग्रह गति हो चाहे वह ऋजु गति हो। वह एक गति से दूसरे गति में जाते समय जो गति होगी जीव की वह श्रेणी के अनुरूप अर्थात आकाश प्रदेशों की पंक्ति के अनुरूप ही गति होती। इस गति के अपेक्षा से भी जीव को छह प्रकार का कहा है। सप्तभंग सद्भाव, शाद अस्ति इत्यादि सप्तभंगी सद्भाव। ये अस्ति नास्ति अवक्तव्य आदि आदि का जो वर्णन आता है ये भेद को लेकर के, इस विवक्षा में वह जीव द्रव्य सप्तभंगात्मक भी होता है, ऐसा कहा। 28वां, यद्यपि निश्चयेन वीतराग लक्षण निश्चय सम्यक्त्वादि अष्टगुण आश्रयः तथापि व्यवहारेण ज्ञानावरणादि अष्टकर्माश्रवः।
निश्चय की विवक्षा से राग से रहित लक्षण वाला निश्चय सम्यक्त्वादि 8 गुणों के आश्रयभूत है। ये आश्रया है क्या आश्रय? एक वचनांत पद होना चाहिए था, क्योंकि एक जीव के लिए कहा जा रहा है। फिर भी वह व्यवहारने की अपेक्षा से ज्ञानावरणादि 8 कर्माश्रव, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का आश्रव करने वाला वह जीव माना जाता है। यद्यपि निर्विकल्प समाधि स्थितानाम निश्चयेन सर्वजीव साधारणत्वेन अखंड एक ज्ञान रूप प्रतिभाति। तथापि व्यवहारेण नाना वर्णिकागत सुवर्णवत 9 पदार्थ रूप। अब देखो, निर्विकल्प समाधि में जो स्थित होता है उनके लिए निश्चय से वस्तुतः समस्त जीव साधारण रूप से अखंड एक ज्ञान रूप जीव है, इस प्रकार वह प्रतिभाषित होता है। किसके लिए? जो निर्विकल्प समाधि में स्थित होता है उसके लिए। और निर्विकल्प समाधि में स्थित होता है उसके लिए कहने का अर्थ ये भी लेना चाहिए, वस्तुतः निर्विकल्प समाधि के निकट भी होता है तो भी उसके लिए इसी प्रकार जगत प्रतिभाषित होता है। मतलब जीव का जो स्वरूप है वह प्रतिभाषित होना चाहिए। यदि जीव का समस्त जीवों को, संसारी जीवों को देखते हुए भी आपकी दृष्टि स्वरूप की ओर होनी चाहिए, तब तो वह शुद्ध जीव के रूप में उसको आप देख रहे हैं ऐसा माना जाता है। नहीं है तो एक व्यक्ति आ गया, उसके प्रति मन प्रफुल्लित हो रहा है। क्यों? अपना व्यक्ति आया है, बहुत दिन हुआ था, बार बार मन में याद आ रहा था, अभी तक वह मित्र आया ही नहीं है। अब वो आ गया सामने तो उसके साथ फिर वार्तालाप प्रारंभ। तो वो वार्तालाप जो अपन कर रहे हैं वह सामने जो आया है उसको किस रूप में आप स्वीकार कर रहे हैं? कि शुद्ध निश्चय की विवक्षा से उस समय वह शुद्ध परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहा है। वो कब दिखाई देगा आपको, मुझे बताओ आप, कब दिखाई देगा? क्योंकि शत्रु और मित्र की परिकल्पना जब तक ये रहेगी, जब तक ये भेद परिकल्पना आपके अंदर रहेगी, ये विकल्प जाल उठते रहेंगे, तब तक आपकी दृष्टि पर वस्तु की ओर जाती हुई भी वह शुद्ध दृष्टि से आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। और इधर कहने में क्या आ रहा है? यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीमि। हाँ, और आते ही बोली क्यों प्रारंभ हो रही है? इसलिए प्रैक्टिकल रूप नहीं है तो ऐसी हंसी आएगी आप, क्योंकि हंसी जो आपको आ रही है ये वस्तु तो अपन ड्रामा कर रहे हैं, ये सिद्ध हो रहा है। इधर ये भी बोला जा रहा है केन ब्रवीमि अहम, मैं किसके साथ बोलूं? क्योंकि जो भी देखने में वस्तु आ रही है वह तन्न जानाति सत, वह जड़ है, वह जानता कुछ भी नहीं है। और जानन न दृश्यते रूपम, जो जानने वाला जो रूप है या पदार्थ है वह दिखाई नहीं देता। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, और जानन न दृश्यते रूपम, जो जानने वाला जो आत्म तत्व है वह दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं किसके साथ वार्ता करूं? इस प्रकार मान करके वह शांत बैठता है साधक, वह साधक माना जाता है। इसलिए वह एकांत वास को चाहता है, क्योंकि वह मैं वार्तालाप से ऊपर उठ जाऊं।
क्योंकि किसके साथ वार्ता करूं, और वार्ता में जो आनंद आ रहा है तो उसमें वह वस्तु दिखाई दे रही है, उसको आत्म तत्व देखने में आ रहा है क्या, क्योंकि वह अमूर्त है। तो अमूर्त आत्म तत्व के प्रति आपकी वार्ता चल रही है क्या, देखने में जो वस्तु आ रही उसके प्रति वार्ता, इति वार्ता। बड़ी विचित्र दशा। इसलिए ये सारे सारे इष्टोपदेश के जो छंद हैं, श्लोक हैं, वो प्रैक्टिकल प्रयोग के लिए लिखा हुआ है। प्रयोग करेंगे तो उसका अनुभव होगा, नहीं है तो यह अज्ञानी है, ये ज्ञानी है, उसमें तुलना होती चली जाएगी। हमारा प्रभाव कम पड़ रहा है, इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। ये सारा का सारा विकल्प क्या है, इन विकल्पों के कारण वह इतना डिप्रेशन में जा सकता है जिसका हिसाब नहीं है। आज वर्तमान में देखते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और मान लो वो 1-2 नंबर में भी यदि कम लेकर के आते हैं तो भयानक घटनाएं घट रही हैं। सुसाइड करने का भी भाव उसके अंदर आता है। क्यों? अब मैं किस मुख से मैं अब बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि मेरे से अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आने वालों की संख्या बहुत है, मेरिट में आने वालों की भी संख्या है, तो उनके साथ मैं कैसे तुलना करूं। और वह इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि बस अपने आप को ऑफ करने के लिए खड़ा हो जाता है। ये क्या है, उसको उस जीव ने उस जीव को किस रूप में स्वीकार कर लिया, मुझे बताओ। ये ज्ञानी है, ये कला संपन्न है, मैं नहीं हूं। ये धनी है, मैं नहीं हूं। तो ये जीव की मतलब वस्तुतः इस प्रकार यदि वह शुद्धत्व की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी तो निश्चित रूप से उसके साथ वह चिपकेगा। हाँ, इसीलिए परिचय प्राप्त होता है। तो परिचित व्यक्ति आते ही वह फूला नहीं समाता, और अपने करने योग्य कार्य को भी वह साइड में रख करके उसके साथ वह लग जाता है। इधर तो बोरियत का अनुभव कर रहा था, वो आ गया, अब ठीक है, थोड़ा लेट सामायिक कर लें, कोई बाधा नहीं है, हाँ चल जाएगा। क्योंकि सामायिक तो प्रतिदिन करना है, और प्रतिदिन थोड़ी मिलने वाला वो व्यक्ति, गया तो गया। इसीलिए वो उसके लिए इस प्रकार ये भेद परिकल्पना, इसको मिटाओ। और ये भी यदि मान लो पुरुषार्थ नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये करना है मोक्ष मार्ग में, क्या करना है, यही करना है। इसलिए निर्विकल्प समाधि में जो स्थित हैं उनके लिए सारे जीव साधारण रूप से अखंड एक ज्ञान रूप प्रतिभाषित होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वह केवल निर्विकल्प समाधि का अर्थ शुद्धोपयोग में ही प्रतिभाषित होता है, ऐसा नहीं, किंतु वो जो शुद्धोपयोग के निकट पहुंच रहा है वही तो प्रतिभाषित आगे जाकर के और विशेष रूप से करेगा। इसलिए उसकी दृष्टि उस ओर नहीं जाती और नहीं जाना चाहिए। नहीं है तो ये समय निकल जाएगा। और व्यवहारेण नाना वर्णिकागत सुवर्ण के समान नौ पदार्थ रूप, वह अपने आप को क्या मान रहा है या दूसरे को क्या मान रहा है, नौ पदार्थ रूप, अर्थात उसमें पुण्य भी शामिल है और पाप भी शामिल। मैं पुण्यात्मा, शुरू हो गए, ये पुण्यहीन, मैं पुण्यात्मा हूँ। तो उस पदार्थ को पुण्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्यों? हाँ, और क्या है? सुनो तो, हाँ बोलो। हाँ
तो सुनो तो, वस्तु तो ये निर्विकल्प समाधि से नीचे आएगा तब मानेगा, और उसमें हर्ष और विषाद का भी अनुभव करता है। अरे ये तो अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, ये वीआईपी हैं, हाँ श्रेष्ठी वर्ग बैठा है, ये श्रेष्ठी हैं, और बाकी वो जीव नहीं है जो श्रेष्ठी नहीं है। वो जीव मात्र के प्रति आपकी दृष्टि होनी चाहिए। और ये समय सार की कारिका भी तो आप बोल रहे हो, कम्म सुहम कुशीलम सुकम्मम चावे जान सुशीलम केतम होदि सुशीलम जम संसारम प्रवेश। यदि ये गाथा कब प्रयोग करेंगे? ये समय तो प्रयोग करने में वह गाथा आती है। मैं तो वह दीनहीन बन करके बैठा, क्योंकि पाप कर्म का उदय है, अर्थात अपने आप को वह पापी मान रहा है और उनको पुण्यात्मा मान रहा है। क्या मानता है? उपयोग जाता है, और दे रहे हैं थोड़ा सा उपयोग 2 मिनट में। अब देखो मानसिक दुख का अनुभव किस ढंग से देव पर्याय में होता है। आवियोगी जाति के देव हैं, किल्बिषिक जाति के देव हैं, ये सारे के सारे इंद्र के सामने कीट पतंग के समान, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो अपने आप को वो क्या मान रहे हैं? अपन तो पुण्यहीन हैं, दीनहीन अनुभव करता है, और वो तो उनका जीवन तो राम राज चल रहा है। और इंद्र फूला नहीं समा था, क्योंकि वह पुण्यवान है, तो भेदी तो कर रहा है वो, मैं चक्रवर्ती हूं, इसीलिए तो 60,000 वर्ष तक दिग्विजय किया। यदि सारे सारे जीव समान रूप से दृष्टि में आ जाते हैं तो काय को दिग्विजय करता? वो हमें बताओ। तो पुण्यात्मा और पापात्मा ये भेद क्यों डालना चाह रहे हैं? मतलब पुण्य के उदय में वह पुण्यशाली है, ये व्यवहार में कथन में आ रहा है, किंतु इसके माध्यम से राग देशादिक भावों से हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसलिए क्या चक्रवर्ती और क्या सामान्य जीव, सब एक है, क्योंकि प्रभु के सामने सब नीचे बैठे हैं धरती पर। चक्रवर्ती भी वहीं पर बैठा है, उसी धरती पर, उसी दरी पर बैठा है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई विशेष स्थान मिल गया। हाँ ये ठीक है, आपस में जो है ना व्यवहार की दृष्टि से उनको आगे कर लेते हैं, ये अलग है, उनका वो पुण्य है। आइए अतिथि, मुख्य अतिथि, हाँ आइए मुख्य अतिथि के रूप में आपको, लेकिन आप भगवान नहीं बने, ये ध्यान रखो। उसी धरती पर बैठो तुम, और सामान्य व्यक्ति भी बैठा है, वही निर्धनी और धनी। सटखंड अधिपति वहां पर जाकर समोसन भी उनके लिए कोई सिंहासन दिया गया हो? क्यों नहीं देते? एक ही कोठे में बिल्कुल कंबाइंड, एक ही कोठे में बैठे रहो। स्पेशल कमरा नहीं मिलेगा आपको, स्पेशल कोठी नहीं मिलेगी, बिल्कुल समान। किंतु जब राज सिंहासन वहां पर बात है तो वहां पर सिंहासन ले लो आप। यहाँ तो इक्वलिटी, वहाँ पर भगवान के सामने सब समान है। तो इसीलिए यहाँ पर संसार दशा में भी जो शुद्धोपयोग का अनुभव करना चाहता है, उसमें जो प्रयत्नरत है, प्रयत्नशील है, उसकी दृष्टि में समान रूप से जीव प्रतीति में आता, प्रतिभाति ऐसा कहा है, तभी वह प्रवेश कर पाएगा, अन्यथा ओम शांति है। क्योंकि शुद्धोपयोग का कारण कौन है? शुद्धोपयोग का कारण शुद्धोपयोग है, बढ़ता बढ़ता जो शुभोपयोग है वह इसी प्रकार प्रतिभाषित होता है उसके दृष्टि में, और वह प्रवेश कर जाता है अंदर। नहीं है तो बातों बातों में, कदम कदम पर एक दूसरे से आकर्षण विकर्षण का भाव आ रहा है, तो कभी भी वह शुद्धोपयोग में प्रवेश नहीं पा सकता। शुद्धोपयोग में प्रवेश करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है, ऐसा इसका तात्पर्य है।
इसलिए वह व्यवहारने से नाना वर्णिकागत अनेक प्रकार की वर्णिका अर्थात भेद भिन्नता को लेकर के सुवर्ण के समान व नव पदार्थ के रूप में वह जीव प्रतिभाषित हो रहा है। ये है मतलब सब संसार दशा में ही है, किंतु व्यवहार की भूमिका में आए नहीं, भेद चालू हो गया। और नहीं है तो एक अखंड आत्म तत्व देखने में आता है, ऐसा इसका तात्पर्य। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। अथ मुक्तस्य ऊर्ध्वगति संसारिणां मरण काले षड्गतय इति प्रतिपादयते। बाकी है। अच्छा हाँ 10 ठान गोविंद दो। यद्यपि निश्चयेन शुद्ध बुद्ध एक लक्षणः तथापि व्यवहारेण पृथ्वी अप तेज वायु प्रत्येक साधारण वनस्पतिद्वय द्वे चतु पंचेन्द्रिय रूप 10 स्थानगतः। यद्यपि निश्चय की विवक्षा से शुद्ध बुद्ध एक लक्षण वाला जीव होता है, फिर भी व्यवहारने से पृथ्वी का एक, अप का एक और तेज का एक, वायु का एक, प्रत्येक और साधारण वनस्पति का एक और द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चौरेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय रूप 10 स्थानगत भी जीव होता है, ऐसा व्याख्यान किया है। स कह वह कौन है 10 स्थानगत? जीव पदार्थ और जीव पदार्थ ही है। एवं 10 विकल्प रूपो भवति। इस प्रकार यह जीव 10 विकल्प वाला हो जाता है। अथवा द्वितीय व्याख्यानेन पृथक इमानि 10 स्थानानि उपयुक्त पदस्य पृथक व्याख्याने कृते सति तानि अपि 10 स्थानानि भवन्ति इति उभय मेलापकेन विंश भेद सात इति भावार्थः। अथवा द्वितीय व्याख्यान से ये 10 स्थान पृथक किए गए हैं। इनसे उपयुक्त जो पद है उस पद के पृथक व्याख्यान करने पर वे 10 स्थान होते हैं। और उभय मेलापिकेन गाथा में जो 10 स्थान गिनाए हैं उनको और ये जो 10 स्थान है पृथ्वी का एकाधिक, इनको मिलाने से 20 भेद वाला भी जीव हो जाता है, ऐसा इसका भावार्थ है। अब मुक्त जीवस्य या मुक्तस्य ऊर्ध्वगति ही संसारिणां मरण काले षड्गतय इति प्रतिपादयति। मुक्त जीव की जो गति है वह ऊर्ध्वगति होती है और संसारी जीवों की गति मरण काल में 6 प्रकार की होती है। इस प्रकार प्रतिपादन इस गाथा के माध्यम से किया जा रहा है। पैडिठिदि अनुभाग पदेश बंदे ही संवदो मुक्को ऊढ़म गच्छति शेषा विदिशा वज्रम गदिम जंती। प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और प्रदेशबंध, इनसे पूर्ण रूप से जो मुक्त होता है जीव वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। और शेष जितने भी संसारी जीव हैं जो इन बंधनों से युक्त है, वे सारे विदिशा को छोड़ करके
वो गति को प्राप्त कर लेते हैं। यानी विदिशा में गति नहीं होती है, केवल 6 गतियों में ही यह जाता है। 6 दिशाओं में, 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और अधो और ऊर्ध्व, इस प्रकार 6 दिशाओं में संसारी प्राणी की गति मरण काल में हुआ करती है, ऐसा इसका अर्थ है। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंधे ही विभाव रूपे समस्त रागादि विभाव रहितेन शुद्ध आत्मानुभूति लक्षण ध्यान बलेन सर्वतः मुक्त अपि। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश, ये 4 प्रकार के बंध हैं। इसको लेकर के थोड़ा सा विषय हम ये देना चाहते हैं। ये 4 प्रकार का जो बंध होता है यथा योग्य, इनमें समय भेद नहीं है। पहले प्रकृति बंध होता हो, फिर बाद में स्थिति बंध होता हो, फिर बाद में उसमें अनुभाग पड़ जाता हो, फिर बाद में प्रदेश आ जाते हों, ऐसा नहीं। एक समय में ही ये चारों प्रकार का बंध हो जाता है इनसे, और ये विभाव रूप होते हैं। वैभाविक भावों के माध्यम से ही चारों प्रकार का बंध होता है इनसे, और समस्त राग आदि विभाव से रहित जो शुद्ध आत्मानुभूति ही लक्षण है जिसका, ऐसा जो ध्यान है, उस ध्यान के बल से पूर्ण रूप से वह मुक्त होता हुआ जीव गच्छति, यानी वह चला जाता है किस ओर? स्वाभाविक अनंत ज्ञानादि गुणै युक्त सन। एक समय लक्षण अविग्रह गत्या ऊर्ध्वम गच्छति। स्वाभाविक अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त होता हुआ एक समय रूप लक्षण है जिसका ऐसे अविग्रह गति से, यानी ऋजु गति से वह ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर की ओर वह आत्मा चली जाती है। शेषाः संसारिणो जीवाः, मुक्त जीव को छोड़ करके जो अवशिष्ट संसारी जीव हैं वे मरणांते विदिग्वर्जाम पूर्वोक्त षट अपक्रम लक्षणम अनुश्रेणी संज्ञाम गतिम गच्छन्ति इति। मरण के समय पर विदिशा को छोड़ करके पूर्व में कहे गए 6 प्रकार जो अपक्रम लक्षण रूप जो अनुश्रेणी नामक गति है, उस गति को प्राप्त करते हैं। श्रेणी के अनुरूप जो गति होती है वह एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने के समय पर जो गति होती है उसका नाम अनुश्रेणी गति कहा है। उस समय विश्रेणी गति नहीं हो सकती, और मरण काल को छोड़ करके अन्य समय में जो जीव की गति या गमन होता है वह विश्रेणी रूप से भी हो सकता है, इसमें बाधा नहीं। इस प्रकार यह ऊर्ध्व गति की ओर कौन जाता है और 6 दिशाओं की अपेक्षा से गति कौन करता है, इसका विषय यहाँ पर हुआ है। अब अन्य जो दर्शनकार हैं, जैन दर्शन से जो भिन्न अपनी मान्यता को लिए हुए जो चल रहे हैं, अपने अपने सिद्धांत के अनुरूप चलने वाले बहुत सारे दर्शनकार हैं, उनकी मान्यता का निराकरण करने के लिए आगे की गाथा आती है। किंतु आगे की गाथा को रखने के पहले उन दर्शनकारों की कौन कौन सी मान्यता है उसको लेकर के भी एक गाथा यहाँ पर रखी गई है। वह ये है, अत्र गाथा सूत्रे सदाशिव शंखो
मंडले बुद्धो नैयायिको ये वैशेषा ईश्वर मत्सरि पूर्ण विदूषणट्टम कयम अट्ठम। एक सदाशिव मत होता है, वो हमेशा वह मुक्त ही रहता है, ऐसी उनकी मान्यता है। अब किसी की मान्यता को हम उसका निराकरण नहीं कर सकेंगे, उनकी वह स्वतंत्र मान्यता है। जैसे अपनी मान्यता है वैसे उनकी भी स्वतंत्र मान्यता है, किंतु उनकी मान्यताओं से भिन्न जो जैन दर्शन की मान्यता है उसको आगे की कारिका में रखेंगे। पहले कौन कौन से मत हैं ये बताया गया है। सदाशिव नाम का भी एक मत है, एक सांख्य मत है, एक मांडलिक होता है, एक बुद्ध है, न्यायिक है, वैशेषिक है और एक मस्करी है। इस प्रकार इनकी जो मान्यताएं हैं, इनकी मान्यता को पूर्ण रूप से निराकृत करने के लिए, इसके प्रतिषेध के लिए यह आगे की कारिका आई है। अब इस कारिका के माध्यम से ही पूर्व कारिका में जो अन्य दार्शनिकारों की जो मान्यता थी वह निरस्त हो सकती है और होती है। अथ गाताष्ट मतांतर निषेधार्थम, गाथोक्त अष्ट मतांतर निषेधार्थम। गाथा में कहे गए जो 8 मत हैं उनका निराकरण करने के लिए यह कारिका आई है। अट्टविह कम्म वियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा अट्टगुणा किद किच्चा लो यज्ञ निवासिनो सिद्धा। इति द्वितीय गातोक्त लक्षणम सिद्ध स्वरूपः सिद्ध स्वरूपम उक्तम इति अभिप्राय। इस प्रकार दूसरे गाथा में कहे लक्षण रूप जो सिद्ध स्वरूप है उसका कथन किया गया, ऐसा इस गाथा का अभिप्राय है। वे सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं? अट्टविह कम्म वियला, 8 प्रकार के कर्मों से विकल अर्थात रहित हैं। और ये 8 कर्मों से रहित हैं, इस प्रकार का व्याख्यान तभी बनता है जब वह जीव 8 कर्मों से सहित होता है। उसके बिना हमेशा से वह शिव रूप में ही है, मुक्त रूप में ही है, तो फिर 8 कर्म किसके हैं? इसलिए सिद्धत्व जो पद है या सिद्ध अवस्था रूप जो पर्याय है वह अनंत काल के लिए वह पर्याय नष्ट नहीं होगी, किंतु वह पर्याय अनादि अनंत नहीं, किंतु सादि अनंतात्मक वह पर्याय है। इसके माध्यम से सदाशिव मत का निरसन हो जाता है, हमेशा वह मुक्त ही रहता है। इस प्रकार उनकी मान्यता है। यदि इस प्रकार की मान्यता मानते हो तो 8 प्रकार के कर्मों से रहित जो होते हैं उनको मुक्त यह संज्ञा हम दे नहीं पाएंगे। इसलिए इस प्रसंग को लेकर के एक प्रसंग हमें याद आ रहा है, वह ये है, साथ साथ रखना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने 3 प्रकार की अवस्था रखी है हम लोगों के सामने। कौन से किस विवक्षा से क्या है वह हम बताना चाहते हैं। एक सराग होता है राग सहित, और एक विराग होता है और एक अराग होता है। ये तीनों में अंतर है। सराग का अर्थ जो राग सहित होता है उसको सराग बोलते हैं, और जिसके पास राग था
और पुरुषार्थ के द्वारा उस राग से वो ऊपर उठा है, इस अपेक्षा से विगतः राग यस्य स विराग है। जिसमें से राग निकल गया है उसका नाम विराग है। किंतु अराग का अर्थ न राग अराग, जिसमें राग ही नहीं, जैसे जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ में संवेदनशीलता नहीं है, वह पुद्गल द्रव्य अपने आप में राग का अनुभव करता हो अथवा वीतरागता का अनुभव करता हो, ऐसा नहीं। इस अपेक्षा से उसको अरागी कहा। तो इसी प्रकार वो ये कहने लग जाए कि हमेशा से शिव हैं, मुक्त हैं, तो मुक्त आप नहीं कह सकोगे, क्योंकि मुक्त यह शब्द अपने आप में सापेक्ष शब्द है, यानी बंधन की अपेक्षा रखता है यह शब्द। वह मुक्त हो गया, इसका अर्थ अभी बंधन में बद्ध था है? जेल से छूट गया, इसका अर्थ जेल में था। हमेशा से वह बंधन से बद्ध नहीं है, फिर वह मुक्त है ऐसा कह नहीं पाएंगे आप। इसलिए 8 प्रकार के कर्मों से जो ऊपर उठ चुका है उसको शुद्ध ये संज्ञा प्राप्त हो जाती। तो ये तो क्लियर हो गया ना, ये सराग, विराग और अराग पुद्गल द्रव्य है अथवा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये न सरागी हैं न विरागी हैं, किंतु अरागी हैं। राग इनमें है ही नहीं। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी, किंतु जो जीव द्रव्य है वह राग सहित जीता था, और राग जो होता है बिना कर्म बंध के नहीं होता। पूर्वबद्ध कर्म के उदय के बिना रागादिक परिणामों का उत्पन्न होना संभव नहीं है। उदय होना अनिवार्य है, और उस कर्म के उदय के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों के प्रति रागादिक भाव उत्पन्न होता है, इसलिए उसको सराग कहा है।